हाँ तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि क्या पढ़ेंगे, लाभ और हानि। ठीक है, लाभ और हानि का क्वेश्चन करने से पहले हम लोग जानेंगे क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य क्या होता है। ठीक है, तो हम बात करेंगे पहले क्रय मूल्य का। क्रय मूल्य क्या होता है? तो कोई दुकानदार है, कोई वस्तु को रेट से खरीदता है, उसे क्या कहते हैं? क्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य, कोई दुकानदार रेट से बेचता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य, ठीक है, अंकित मूल्य, कोई दुकानदार है, ठीक है, वो कोई वस्तु खरीदता है और वो दूसरे मतलब उस वस्तु पे जो रेट दिया उसे हटाकर अपना रेट लगाता है, उसे क्या कहते हैं? अंकित मूल्य। ठीक है, अब कोई पूछ दिया मुझे आपसे प्रतिशत लाभ क्या होता है, यानी कि प्रतिशत लाभ, प्रतिशत लाभ। तो प्रतिशत लाभ बराबर होता है क्या? ये जो लाभ है, ये लाभ बट्टा में क्रय मूल्य। ओके, क्रय मूल्य गुणे 100। ठीक है, अब कोई पूछ दिया प्रतिशत, क्या प्रतिशत रहेगा, सॉरी गलती से लिखा गया कुछ और कोई पूछ दिया प्रतिशत, प्रतिशत हानि, प्रतिशत क्या? हानि। प्रतिशत हानि क्या होता है? तो जो हानि है, हानि बट्टा में क्या होता है? क्रय मूल्य गुणे 100। अब आप लोग को याद कैसे करना है? जैसे पूछ दिया कि प्रतिशत लाभ, प्रतिशत लाभ क्या होता है? ये जो लाभ है, ये लाभ पहले आएगा, फिर क्रय मूल्य गुणे 100। हानि है, हानि बटा में क्रय मूल्य गुणे 100। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस। क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे, ठीक है? जैसे मैं फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या देखेंगे? दिया है फर्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु का क्रय मूल्य 800 रुपया है तथा विक्रय मूल्य 1000 है, तो दुकानदार को कितने रुपए की लाभ हुआ? आप लोग इसका तो आंसर बता ही दिए होंगे कितना हुआ। जैसे भी अगर आप दुकान पे जाते हो, कोई चीज खरीदते हो 20 रुपए में, या फिर 20 रुपए में खरीदते हो और किसी को बेचते हो 30 रुपए में, कितने रुपए में? 30 रुपए में, तो आपको लाभ कितने रुपए का हुआ? 10 रुपए का हुआ ना। वैसे ही बिल्कुल इसको भी करना है। क्या करना है आपको तो पता ही चल गया आंसर कितना आएगा। इसमें क्या करना है, अगर लाभ पूछे तो लाभ कितने रुपए का, तो आप लोग क्या करना है, विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को क्या कर देना है? घटा देना है। विक्रय मूल्य कितना है? 1000 और क्रय मूल्य 800, जब घटाएंगे तो कितना होगा? 200। 200 रुपए क्या हुआ? इसको लाभ हुआ। ठीक है, दुकानदार को कितने रुपए का लाभ हुआ? 200 रुपए का। ठीक है, अब देखेंगे एक और क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन कैसे पूछेगा? ओके, जैसे मैं दूसरे टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? दिया है कि एक पुस्तक का क्रय मूल्य 500 रुपया है। ठीक है, पुस्तक क्रय मूल्य कितना है? 500 रुपया, तथा उसका विक्रय मूल्य 300 रुपया है, तो दुकानदार को कितने प्रतिशत की हानि हुई? तो इसमें पहले जानेंगे। अगर आप कोई वस्तु खरीदते हैं कितने रुपए में? 5 रुपए में, और उसे बेच कितने रुपए में रहे हैं? 3 रुपए में, तो आपको कितने रुपए की हानि हुई? 2 रुपए की। बिल्कुल इसको भी वैसे ही करेंगे। क्या पूछा है? प्रतिशत में हानि पूछा है। ये नहीं पूछा है कि दुकानदार को कितने रुपए की हानि हुई, नहीं, क्या पूछा है? दुकानदार को कितने प्रतिशत की हानि हुई। तो पहले हम लोग हानि निकालेंगे। हानि कैसे निकालते हैं? ठीक है, तो हानि निकालने के लिए अब वो जो हानि पूछे, क्या पूछे? हानि। तो अब लोग क्या करना है, पहले जो है विक्रय मूल्य और क्रय, इसमें करना क्या है? क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाना था। ठीक है, लाभ पूछे तो क्या करना है? विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य, तो हम लोग क्या पूछा है? हानि, तो क्या करना है? विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य कितना है? सॉरी, क्रय मूल्य में से क्या घटाएंगे? विक्रय मूल्य। क्या पूछे तब? हानि। ओके, तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य कितना है? 500। ओके, सॉरी, बार बार विक्रय मूल्य आ जा रहा है। क्रय मूल्य कितना है? 500 और विक्रय मूल्य कितना है? 300, जो घटाएंगे तो कितना होगा? 200।
ठीक है 200। इसमें अभी पूछा क्या है, अभी हम लोग आंसर नहीं आया, अभी क्या पूछा है प्रतिशत, प्रतिशत में बताना है प्रतिशत में कितनी, इसको क्या हुआ प्रतिशत में हानि, यानी कि मैंने अभी आप लोग को सूत्र बताया था, कोई पूछ दिया प्रतिशत हानि का वो किस मतलब किसे कहते हैं, तो प्रतिशत हानि क्या था, प्रतिशत हानि, प्रतिशत हानि बराबर क्या था बताइए, हानि बटा में, हानि बटा में क्रय मूल्य गुणे क्या 100, ठीक है गुणे क्या हो जाएगा 100। तो हानि कितना है 200 की, हानि हम लोग कितना निकला 200, यानी लॉस कितने का हुआ है 200, यानी कि 200। अब क्रय मूल्य कितना है 500, यानी कि 500 गुणे में 100, ठीक है। अब आप लोग क्या करना है इसमें 2 जीरो से 2 जीरो, ओके, जब 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे तो कितना होगा आप लोगों को तो पता ही होगा ना, इस जीरो से इस जीरो, इस जीरो से इस जीरो, ठीक है 2 से 2 क्या हो गया कट गया। अब ये काटेंगे 5 से, 5 से 200 को जब भाग देंगे कितनी बार मिल जाएगा 5 4 5 4 कितना होता है 20, यानी कि और फिर 0, यानी कि कितने प्रतिशत की क्या हुई हानि 40 प्रतिशत की क्या हुई हानि हुई, ओके। अब हम लोग और क्वेश्चन देखेंगे, जैसे मैं तीसरे टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या तीसरे टाइप का क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक घड़ी को 200 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है तो घड़ी का क्रय मूल्य बताइए, ठीक है। क्रय मूल्य क्या करना है बताना है, इसमें क्रय मूल्य क्या हुआ है दिया तो नहीं है, ठीक है दिया तो नहीं है, तो मान लीजिए वो घड़ी अपने में कितने प्रतिशत होगी 100% हो रही होगी, घड़ी अपने में 100% क्या होगी ऑलरेडी नहीं होगी, इतना याद रखना है आप लोग को। और कितने प्रतिशत की हानि हो रही है, कितने परसेंट की हानि हो रही है 20%, 20% की क्या हो रही है हानि हो जा रही है, यानी कि 80% लोग क्या कर रहे हैं बेच रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 80%, यानी जब आप 100% 20% कितना बचेगा 80%, ठीक है। तो अब लोग क्या कर रहे हैं घड़ी कितने रुपए में बेच रहे हैं 200 रुपये में, और बट्टा में क्या है 80 और गुणे 100, ठीक है 1 जीरो से 1 जीरो, 8 से जब 200 काटेंगे तो कितने बार में जाएगा 25 बार में, जब 25 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 250, यानी कि 250, ठीक है, यानी कि क्रय मूल्य कितना हुआ 250, क्रय मूल्य यानी कि 250 का क्रय मूल्य है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे पूछेगा, अब जैसे हमें चौथा क्वेश्चन दिया है, चौथा क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक कुर्सी को 700 रुपये में बेचने पर 40% का लाभ होता है, तो कुर्सी का क्रय मूल्य क्या है, तो कुर्सी का क्या पूछ रहा है क्रय मूल्य, ठीक है। यहाँ पे जो होता है ना वो सब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य क्या होता है छुपा होता है, यानी कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। पहले इसमें क्या दे दिया लाभ दिया, यानी कि ये ना कोई चीज को खरीदा होगा और थोड़ा सा महंगा करके क्या होगा बेचा होगा, इसमें आप लोग कुछ करना नहीं, आप लोग को रटना नहीं है, आप लोग क्या करना है समझना है, ठीक है। रटने से कुछ नहीं होता, समझने से सब कुछ होता है, ओके। तो आप लोग इसमें क्या करना है, एक कुर्सी को 700 रुपये में क्या कर रहा है बेच रहा है, तो हम लोग पहले ज्ञात क्या करना है क्रय मूल्य ज्ञात करना है, यानी कुर्सी का दाम अपने भी क्या होगा 100% रहा होगा, और कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है, हानि तो नहीं ना हो रहा है, ठीक है ओके। कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है 40% का लाभ हो रहा है, यानी लाभ में क्या होता है जुटता है और हानि का घटता है, जब इन दोनों को ऐड करें तो कितना होगा 140, ओके कितना हुआ 140। तो बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे मैंने पिछले में किया, तो क्या करना है
और लाभ 140 का हो रहा है, प्रतिशत हो गए यहाँ पे 140 गुणे क्या हो जाएगा 100, हो गया ना 100। अब आप लोगों को क्या करना है, इसको ऐसे कट करना है। अब 14 से अगर आप 70 में भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 50 बार में। जब 50 में 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 500 यानी कि 500। ठीक है, यानी कि क्रय मूल्य कितना है उसका 500, क्रय मूल्य बराबर कितना है 500। ओके, अब हम लोग क्या देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे पूछेगा, जैसे में क्वेश्चन नंबर पांचवा क्या दिया है, पांचवा क्वेश्चन दिया है एक साइकिल को 800 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है, उसे क्या हो रही है हानि हो रही है। तो इसमें क्या पूछ रहा है, इसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 20% की लाभ हो। अब ये पूछ रहा है कि किस मूल्य पर बेचें कि उसे क्या हो लाभ हो जाए, उसे हानि तो हो रही है लेकिन और लाभ भी पूछा कि क्या करें भाई कि लाभ भी हो जाए। तो इसमें कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे हम लोग क्वेश्चन करते आ रहे हैं, यानी कि वो विक्रय मूल्य अपने में 100% तो होगी ही, 100% और हानि कितने की हो रही है 20%, घटाएंगे तो कितना होगा 80, यानी कि कितने रुपए में बेच रहा है 800, बट्टा में क्या होगा 80 और गुणे में 100, इतना तो हो गया। इतना तो अभी हम लोग कट भी मत कीजिए। ओके, अब क्या कर रहा है उसमें 20% की लाभ भी करवा रहा है, लाभ बताना है ना आप लोग को, तो आप लोग क्या करना है इसमें, वो किस चीज में रहेगी 100% में रही होगी और 20% की क्या पूछ रहा है लाभ पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा था हानि, यहाँ पे क्या पूछा था हानि, यहाँ पे पूछ रहा है लाभ। ठीक है, लाभ यानी कि इसमें ऐड हो जाएगा 120%। तो आप लोगों को इसमें बस सिंपली क्या करना है 120 यानी कि 120 गुणे में क्या हो जाएगा 100। आप डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे भी हो सकता है, पूछ रहा है क्या लाभ हो। ओके, इस 100 से ये 100 कैंसिल, जब 80 से 800 भाग कितना बन जाएगा 10, जब 120 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 1200। ठीक है, यानी कि इसे लाभ कितने रुपए में बेचना पड़ेगा, हो जाएगा 20% का लाभ 1200 में। ठीक है, कितने में 1200 में। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी छठवां क्वेश्चन कैसा होगा, जैसे कि छठा क्वेश्चन यानी छठवां क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है एक व्यक्ति 90 रुपए की वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। अभी तो क्वेश्चन पूछ रहे थे क्रय मूल्य क्या होगा, इसमें क्या पूछ रहा है विक्रय मूल्य क्या होगा। तो वो वस्तु कितने में होगी 100%। ठीक है, और उसमें क्या 10 ने क्या पर बेच रहा है लाभ पर बेच रहा है, यानी कि 10% लाभ, यानी जब ऐड करें तो कितना होगा 110%। ओके, 110% हो गया। ठीक है, इसमें आप लोगों को क्या करना है, हमने जो काम कर रखा था यानी कि 90 रुपए की वस्तु है वो, ठीक है, और 110 हम लोग विक्रय मूल्य में क्या 110 नीचे लिख रहे थे, लेकिन नहीं यहाँ पे 110 नहीं लिखना है, यहाँ पे लिखना है गुणे में क्या लिखना है 110, बट्टा में क्या लिखना है 100%, का मतलब है 100। ओके, अब आप लोग क्या करना है इस जीरो से इस जीरो, जब आप 11 में 9 को मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा 99, यानी कि 11 ना होगा 99, यानी कि 99, यानी विक्रय मूल्य क्या होगा 99। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन कैसा होगा। लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन दिया है, यानी कि इस क्वेश्चन में दिया है 5 रुपए की 6 की दर से 6 केले खरीद कर 6 रुपये के 5 को दर से बेचने पर, यानी कि 5 केले बेच रहा है, बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। ये क्वेश्चन थोड़ा टेढ़ा है कि नहीं। तो इसमें पहले हम लोग क्या करना है, कितने रुपए बेच रहा है, कितने रुपए में रहा है 5 रुपए में,
और केला कितना बेच रहा है, केला 6 केले, ठीक है 6 केले बेच रहा है। अब 6 रुपये में, कितने रुपये में, 6 रुपये में 5 केले क्या कर रहा है, बेच रहा है। ओके, इसमें क्या पूछा है, लाभ, इसमें ना केली लिखेगा, सॉरी, ओके केले, ठीक है केले। हाँ आप लोग को ट्रिक से लिखना है, ट्रिक से बिल्कुल अच्छी तरह से सिंपल तरीके से। इसमें क्या करना है, 3 मल्टीप्लाई करना है आप लोगों को, जो सबसे नीचे वाला है ना उसे ऊपर में मल्टीप्लाई करना है और सबसे ऊपर वाला उसे नीचे में, ठीक है। तब 6 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 36। इसमें क्या करना है आप लोगों को, घटाना है, इसमें क्या करना है, घटाना है। जब 5 में 5 का टेबल पढ़ेंगे कितना होगा, 25, यानी कि 25 माइनस का 25। जो हम लोग घटाते हैं, जो बड़ी संख्या जो हमें घटा रहे हैं उसे अपान में क्या लिख देना है, 25 भी लिख देना है। और ये ब्रैकेट में क्या हो गया, 100, ठीक है। जब 25 से 100 का कितनी बार कटेगा, 4 बार में। पॉजिटिव आएगा या निगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव में आया तो लाभ होगा और निगेटिव में आया तो क्या होगा, हानि, ठीक है। तो आप लोगों इसमें क्या करना है, 4 रन घटा 25 से। अब जब 36 में से 25 घटाएंगे कितना बचेगा, 11, और जब 11 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 44%, यानी क्या हुआ, लाभ हो। माइनस में तो आया नहीं ना, प्लस में यानी पॉजिटिव आया, ठीक है। निगेटिव में नहीं है, यानी कि क्या हुआ, हानि, सॉरी लाभ, ओके सॉरी। तो अगर यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप लोगों को पता ही होगा क्या करना है, ठीक है। लेकिन सपोर्ट करिए जरूर, जरूर से जरूर। थैंक्स।